जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बॉन्डेड वेरिएशंस। तो बॉन्डेड वेरिएशंस को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल वेरिएशन क्या होती है। मेरे पास कोई भी फंक्शन डिफाइन होगा किसी इंटरवल ए टू बी में, और एक पार्टीशन कोई भी डिफाइन होगी इंटरवल ए टू बी में, और स्टार्टिंग पॉइंट एक्स नोट होगा कहाँ पे होगी, एंड पार्टीशन बी पॉइंट पे। तो अंडर दैट पार्टीशन टोटल वेरिएशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे टोटल वेरिएशन को। तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है टोटल वेरिएशन को, राइट। ये बी वी एफ लाइक ये, या इस तरीके से। तो आप लोग किसी भी तरीके से टोटल वेरिएशन को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और टोटल वेरिएशन डिफाइन कैसे होगा, फंक्शन किस इंटरवल पे ए टू बी में, टोटल वेरिएशन कैसे डिफाइन है, समेशन ऑफ डेल्टा एफ आई। यहाँ पर डेल्टा एफ आई मीन क्या है, एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके सबका क्या ले लेना है, सम ले लेना, और फिर उसका क्या डिफाइन कर लेना है, सुप, राइट। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टोटल वेरिएशन। हम लोगों ने यहाँ पे जैसे मैंने एक इंटरवल लिखा था, मेरे पास ये पार्टीशन की थी एक्स नॉट से एक्स एन तक, एक्स नॉट एक्स वन लाइक सॉन। अच्छा, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या डेटा है। डेल्टा एफ आई मीन मतलब एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1, जहाँ पे भी यूज होगा इसका मतलब ये होगा। अच्छा, कहना क्या चाहता है ये, सिंपल वर्ड में ये कहना चाहता है, जो मैंने पार्टीशन की थी एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू सॉन एक्स एन, तो मैं हर एक पार्टीशन के पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ले लूँ। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा, एक्स नॉट पे फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स 1 आ जाएगी, राइट। इसी तरह 2 पे क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स 2 आ जाएगी। हम लोगों ने जस्ट 2-3 लिख ली हैं, हमें यहाँ पे वर्ड क्लियर हो जाएंगे, तो नेक्स्ट हमें डाटा खुद ब खुद समझ आ जाएगा। मैंने क्या करना है, अब एफ ऑफ एक्स 1 में से एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस कर देना है, जिसको मैं कहूँगा डेल्टा एफ वन। डेल्टा एफ वन क्या है, एफ ऑफ एक्स नोट, एफ ऑफ एक्स वन में से एफ ऑफ एक्स नोट को क्या कर देना, मैंने माइनस कर देना। उसको मैंने क्या कहा, डेल्टा एफ वन। तो डेल्टा एफ वन की मैंने क्या ले ली, एब्सोल्यूट वैल्यू, प्लस इस तरह मैंने क्या लेना है, डेल्टा एफ टू की एब्सोल्यूट वैल्यू। जब मैं डेल्टा एफ टू की एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा तो डेल्टा एफ टू जो होगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ, डेल्टा एफ टू जो होगा मेरे पास जो डेल्टा एफ टू आएगा, इसी तरह वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन। मतलब इस वाले पॉइंट में से जो फंक्शन का आंसर आएगा, इस वाले फंक्शन को आंसर को क्या कर देना, मैंने माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको क्या नाम देंगे, डेल्टा एफ टू का। तो बात समझ आ गई। और जब मैं इसकी क्या ले लूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर इस तरह डेल्टा एफ एन तक डिफाइन हो जाएगा। ये समेशन आई वेयर इज 1 to n का मतलब आप लोगों को पता लग गया होगा कि यहाँ पे डेल्टा एफ वन की एब्सोल्यूट वैल्यू है, प्लस क्या है, डेल्टा एफ टू की एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट, प्लस सोन चलता जाएगा। कहाँ तक चल जाएगा, डेल्टा डेल्टा कहाँ तक जाएगा ये बताओ जरा, एफ एन की एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट। यहाँ तो बात सबको समझ आ गई होगी। तो इसको मैंने सिंपल वर्ड में कैसे लिख दिया, समेशन की फॉर्म में। डेल्टा एफ वन क्या है आपको पता लग गया, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन। डेल्टा एफ टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, सॉन। तो ये सारे के सारे आप लोगों को वर्ड्स क्लियर हो गए। तो इन सब का मैंने इसी तरह डेल्टा एफ वन निकालना, फिर डेल्टा एफ टू, डेल्टा एफ एन, इन सबकी क्या ले लेनी है मैंने, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू लेके जब सबका सम लूंगा तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया, इन सबको समेशन आई वेयर इज 1 to n डेल्टा एफ आई एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गया। फिर जब मैं इसका सुप डिफाइन कर दूंगा तो वो जो आंसर आएगा उसको हम लोग कहेंगे टोटल वेरिएशन है, किसमें, उस फंक्शन की एट द इंटरवल ए टू बी। जी मेरे ख्याल से सब नोटेशन सारी की सारी बच्चों को क्लियर होगी होंगी कि यहाँ पे समेशन 1 to n डेल्टा एफ आई का मतलब क्या है,
अभी आपको क्लियर कर दिया कि आई वेरीज 1 होगा तो f1 आएगा और f1 की क्या आएगी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस इसी तरह 2 आएगा, फिर सोन कहाँ तक जाएगा ये सारा सारा मैंने अभी आप लोगों को क्लियर किया डेल्टा एफ एन तक, राइट। तो ये बात सारी रिपीट कर रहा हूँ मैं, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता गया हूँ, डेल्टा एफ एन तक जाएगा, राइट। और डेल्टा एफ वन क्या है, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्स वन एक्स टू एक्स नॉट सारे इतने कौन से पार्ट्स हैं जो हम लोगों ने पार्टीशन डिफाइन किया, राइट। तो उन सबका सम लेके मैंने क्या लेना है, उसका सुप ले लेना है, उसको हम लोग क्या कहेंगे टोटल वेरिएशन। अब मेरे पास जिस फंक्शन का मैंने टोटल वेरिएशन ली है, अगर वो टोटल वेरिएशन का आंसर मतलब ये जो मैंने वी एफ ए टू बी डिफाइन किया है जिसका हम लोग टोटल वेरिएशन कह रहे हैं, अगर ये मेरे पास ये फाइनाइट आ जाए तो ये फंक्शन मतलब इस सारे का आंसर क्या आ जाए, मेरे पास एक फाइनाइट नंबर आ जाए, तो हम लोग इस फंक्शन को उसकी क्या कहेंगे बॉन्डेड वेरिएशन, क्या कहेंगे इस फंक्शन को क्या कहेंगे बॉन्डेड वेरिएशन। मतलब किसको बॉन्डेड वेरिएशन कहेंगे, f को, f इज कॉल्ड बॉन्डेड वेरिएशन इन द इंटरवल a to b, राइट। यहाँ तक मेरे ख्याल से बच्चों को बात क्लियर है होगी। कब होना है, जब टोटल वेरिएशन जो हो रही है उसका आंसर क्या आ जाए फाइनाइट आ जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा बॉन्डेड वेरिएशन हो जाएगा किस इंटरवल में a to b में। यहाँ तक हमारे पास कोई भी फंक्शन जो बॉन्डेड वेरिएशन हो जाए किसके दरमियान a से b इंटरवल के दरमियान, देन उस इंटरवल को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि f बिलोंग कर गया है bv मतलब बॉन्डेड वेरिएशन किस इंटरवल से, इंटरवल a टू b तक। तो जहां पे भी नोटेशन लिखी जाएंगी तो आप लोगों को फौरन समझ आ जानी चाहिए कि f बिलोंग टू बॉन्डेड वेरिएशन इंटरवल a टू b का मतलब क्या होगा कि उसकी जो टोटल वेरिएशन का आंसर होगा वो क्या आएगा फाइनाइट आएगा। अब मेरे पास एक एग्जांपल है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x दिया गया है ऑन a टू b इंटरवल है, मैंने चेक करना है जो f ऑफ x है वो बॉन्डेड वेरिएशन है इस इंटरवल में कि नहीं। अच्छा, उस फंक्शन को चेक करने के लिए कि वो बॉन्डेड वेरिएशन है कि नहीं है, हमें उसकी क्या डिफाइन करना पड़ेगी टोटल वेरिएशन, और चेक करना होगा वो आंसर फाइनाइट आता है कि नहीं आता। चलें सबसे पहले उसने क्या डिफाइन किया, हम लोगों ने उसकी पार्टीशन डिफाइन कर दी इंटरवल a टू b तक, राइट। अब अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जो टोटल वेरिएशन होती है फंक्शन की किसी इंटरवल a टू b तक वो सुप होती है सब के समेशन, किनके समेशन का डेल्टा एफ आई की एब्सोल्यूट वैल्यू का सम लेना, और डेल्टा एफ आई क्या है एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। तो ये टर्म्स हम लोग बड़ी डिटेल के साथ जब डेफिनेशन पढ़ी थी टोटल वेरिएशंस की तो वहां पर उन्होंने समझ ली कि हर एक टर्म का मतलब क्या है। अच्छा, यहाँ पे ना हर टर्म की क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू है, उनका क्या लेना मैंने समेशन लेना है, लेकिन यहाँ मेरे पास एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया है इज इक्वल टू एक्स, और मेरे पास जो पार्टीशन डिफाइन की है एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू सॉन एक्स एन तक है। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिफाइन है तो जाहिर बात है जो एक्स वन है वो पॉइंट बड़ा है किससे एक्स नॉट से, और हमें पता है कि अगर एफ ऑफ एक्स वन पुट किया जाए फंक्शन में और एफ ऑफ एक्स नॉट पुट किया जाए तो किसकी वैल्यू बड़ी आनी, एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू बड़ी आनी है, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या आनी है छोटी आनी। इसी तरह एफ ऑफ एक्स टू पुट किया जाए तो एफ ऑफ एक्स टू की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी किससे एफ ऑफ एक्स वन से, क्योंकि फंक्शन क्या डिफाइन है एक्स डिफाइन है, राइट। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट का आंसर क्या आना है पॉजिटिव आना, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वन बड़ा है एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है छोटा है। इसका मतलब इन दोनों को जब माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, और आपको पता है जब पॉजिटिव वैल्यू हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए जस्ट हम लोगों ने यहाँ से एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या कर दिया खत्म कर दिया। ठीक होगी बात, बिल्कुल इस तरह एफ ऑफ एक्स टू बड़ा होगा किससे एफ ऑफ एक्स वन से, जब एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन निकालना था तो भी क्या आना था पॉजिटिव आना था। इस तरह एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स टू भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, राइट। जब तक बात सबको क्लियर होगी। तो ये मैंने समीशन की फॉर्म में से अंदर जो एब्सोल्यूट वैल्यू थी वो खत्म कैसे कर दी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइन है एक्स डिफाइन है, राइट। तो जिस तरह इस तरह वैल्यूज बढ़ेंगी तो फंक्शन का आंसर भी क्या होता रहेगा बढ़ता रहेगा, इसलिए ये आंसर एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं रही।
यहाँ तक सबको बात क्लियर होगी। अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट, मैं आई की वैल्यू पुट कर दूंगा। जब आई की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। फिर 2 पुट करूंगा इस तरह, फिर 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक पुट कर दूंगा मैं वैल्यूज एन। जब मैंने आई की वैल्यू 1 पुट की तो एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट आ गया। जब मैंने 2 पुट की एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन आ गया। जब मैंने n पुट की एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन आ गया, राइट। अब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वन इस एफ ऑफ एक्स वन से कट गया, इस तरह एफ ऑफ एक्स टू जो होगा वो अगले एफ ऑफ एक्स टू से और सारे के सारे कट जाएंगे, सिर्फ कौन सा बचेगा, एफ ऑफ एक्स नॉट और लास्ट वन एफ ऑफ एक्स एन। क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अब एफ ऑफ एक्स एन भी कोई एक स्केलर नंबर आएगा, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एन को क्या है, एंड पॉइंट। यहाँ पे इंटरवल क्या था मेरे पास, ए टू बी। तो उस फंक्शन की वैल्यू ले लेनी किस पॉइंट पे, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, उस फंक्शन की वैल्यू लेनी मैंने किस पॉइंट पे, बी पे, राइट। तो एक नंबर आएगा माइनस इस तरह एफ एक्स नॉट का मतलब क्या होगा, किस पॉइंट पे वैल्यू ले लेनी, ए पे, राइट। तो ये भी एक नंबर आएगा और दो नंबर को तो माइनस करोगे तो एक नया नंबर आ जाएगा। अब किसी नंबर पे सुप लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी नंबर का सुप क्या होगा, वो बताते खुद वो नंबर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे सुप का कोई सवाल नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट सुप नहीं लगाया। क्या बचा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये क्या आ गया, आपके पास एक फाइनाइट नंबर नहीं आ गया। तो आपने प्रूव कर दिया, जो उसकी टोटल वेरिएशंस का आंसर क्या आ गया, फाइनाइट आ गए। तो फंक्शन क्या हो गया, बॉन्डेड वेरिएशन हो गया, किस इंटरवल से, ए से बी तक। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिया था मैंने, एक्स लिया था, और इसको मैंने प्रूव कर दिया कि किसी भी इंटरवल ए टू बी में जो क्लोज्ड होगा इंटरवल, उसमें इस फंक्शन का जो बॉन्डेड वेरिएशन होगा, उसमें उस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, बॉन्डेड वेरिएशन होगा। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी जी। हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि जनरल क्लास ऑफ फंक्शंस प्रूव करने आ रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन हो जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो किसी क्लोज इंटरवल ए टू बी में, तो भी क्या होता है, वो फंक्शन बॉन्डेड वेरिएशन होगा उस इंटरवल में। तो ये क्लास ऑफ फंक्शन है कि ऐसे तमाम फंक्शंस जो कि मोनोटोनिकली क्या होंगे, इंक्रीजिंग होंगे किसी भी क्लोज इंटरवल में, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बॉन्डेड वेरिएशन होंगे। तो ये मैंने प्रूव करना है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि उस इंटरवल से कोई भी दो पॉइंट पिक किए जाए, एक्स नोट और एक्स वन, तो एफ ऑफ एक्स वन का आंसर ग्रेटर देन एंड इक्वल आएगा एफ ऑफ एक्स नोट के। मतलब जैसे जैसे पॉइंट बढ़ेगा वैसे वैसे फंक्शन के आंसर भी क्या वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, राइट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे मैंने बोला मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, राइट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात नहीं की। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फर्क है, राइट। इंक्रीजिंग में यहाँ पे जो डेफिनेशन की है इसके मुताबिक कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्यों, क्योंकि आप लोग कोई भी पॉइंट पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती रहेगी, इक्वल आती रहेगी, इसलिए मैंने लिखा है ग्रेटर देन एंड इक्वल। लेकिन अगर आप लोग इस इक्वल के वर्ड को खत्म कर दो, सिर्फ ग्रेटर देन रहने दो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन रहने दो, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, उसमें कांस्टेंट फंक्शन भी आएंगे। है ना, बात सबको क्लियर होगी। मतलब कहने का ये, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैंने लिया है 5। एग्जांपल से समझ लेते हैं, मैंने क्या लिया है, 5 लिया है। तो आप लोगों के सामने है, अगर कोई भी इंटरवल लोगे 1 to 2 फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, तो आप लोग देख रहे हो कि जैसे जैसे इस इंटरवल में पॉइंट की वैल्यू बढ़ेगी तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। मतलब f1 पे भी 5 आएगी, 1.1 पे भी 5 आएगी, 1.2 पे भी 5 आएगी। मतलब क्या हुआ, x1 मैंने 1 ले लिया, राइट, और x1 के ले लिया मैंने 1.1 ले लिया। 1 पे भी फंक्शन की वैल्यू 1 ही आती है और इक्वल आती है, और इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल आती है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होते हैं, राइट। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा कि उसकी वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं आएगी, क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। यहाँ पे ये वर्ड क्लियर कर लीजिएगा। अब मैं इस क्लास ऑफ फंक्शंस को प्रूव करने जा रहा हूँ
कि मेरे पास वो क्या होगा, बॉन्डेड वेरिएशन होगा। देखिए हम लोगों ने प्रूव करना है, तो किसी भी फंक्शन को अगर मैंने बॉन्डेड वेरिएशन साबित करना है तो मैंने सबसे पहले उसका क्या डिफाइन करना पड़ेगा, टोटल वेरिएशन। टोटल वेरिएशन कैसे डिफाइन है, सो समेशन डेल्टा एफ आई। डेल्टा एफ आई क्या होता है हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। हमारे पास गिवन है कि जो फंक्शन है वो क्या, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। मतलब क्या हुआ, मेरे पास इंटरवल था, एक्स नोट ये है, एक्स वन ये है, दिस इज एक्स नोट, दिस इज एक्स वन। तो जो एक्स नोट पे वैल्यू होगी वो लेस और इक्वल आई किससे, एफ ऑफ एक्स वन से। तो ये वो वहाँ जनरली लिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 के। ये भी हम लोग थोड़ी देर, मैंने जब थ्योरम डिफाइन करवाया था वहां पे मैंने ये एग्जांपल डिटेल से बता दी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि प्लस का जरिया क्या हो गया, माइनस का हो गया। इसका मतलब ये आ गया कि एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1 का आंसर हमेशा क्या आना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना है तो पीछे जो मेरे पास डिफाइन था टोटल वेरिएशन, वहां पे अब एब्सोल्यूट लगाने के लिए कोई जरूरत नहीं रही। क्यों, क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर आना ही हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसलिए मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लगाई, राइट। अब मैंने समेशन अप्लाई कर देना, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन प्लस ऑन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। क्या किया, सबसे पहले आई की 1 वैल्यू पुट कर दी, फिर 2 एंड पे क्या पुट कर दिया, इसी तरह चलते गए तो एन पुट कर दिया। क्या होगा अगेन, एफ ऑफ एक्स वन से कैंसिल, एफ ऑफ एक्स टू सबसे कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। सिर्फ कौन सी बचेगी टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट। अगेन ये स्केलर्स आ गए दोनों के दोनों, इन पे सुप लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। एफ ऑफ एक्स मीन, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ एक्स नॉट का मतलब एफ ऑफ ए, ये फाइनल नंबर नहीं आ गया। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, बॉन्डेड वेरिएशन कॉल करेंगे। इस फंक्शन को क्या करेंगे, बॉन्डेड फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन इन द इंटरवल ए टू बी। तो आप लोगों ने साबित कर दिया कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग से मुराद क्या है, वहां पे इंक्रीजिंग भी आएंगे और कांस्टेंट भी आएंगे। तो यहाँ पर बात सबको क्लियर होगी। इस तरह हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट प्रूव करेंगे, कोई भी ऐसा फंक्शन जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो किसी क्लोज इंटरवल पे, तो वो फंक्शन भी क्या होता है, बॉन्डेड वेरिएशन होता है अंडर दैट इंटरवल। तो ये चीज प्रूव करने के लिए वही वाला हमारे पास सबसे पहले टोटल वेरिएशन डिफाइन करनी पड़ेगी हमारे पास। अब टोटल वेरिएशन क्या है मेरे पास, सुप समेशन आई वेरीज 1 to n एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब उसने क्या किया, माइनस कॉमन लेके ये लिख लिया, क्योंकि आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है कि x माइनस वाई लिख दें या एब्सोल्यूट वैल्यू में y माइनस एक्स लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उसने लिख दिया एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स आई। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गया। अब मेरे पास गिवन फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि जैसे जैसे डोमेन के पॉइंट की वैल्यू बढ़े, फंक्शन की यहाँ वैल्यूज क्या होती रहे, कम होती रहे। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स नोट छोटा है और एक्स वन क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स नोट पे फंक्शन वैल्यू ज्यादा आएगी, एफ ऑफ एक्स वन पे फंक्शन वैल्यू क्या आएगी, कम या इक्वल आएगी, राइट। तो जब इक्वल आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो वही पिछले वाली बात को वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर आता है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, राइट। तो यहाँ तक बात समझ आ जाएगी कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, यहाँ तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या कांस्टेंट फंक्शन, राइट। तो आपने यहाँ पे बात देख ली कि एफ ऑफ एक्स नॉट के लिए क्या आएगी, ग्रेटर आएगी एफ ऑफ एक्स वन से, राइट। इसी तरह एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू किससे ग्रेटर आएगी, एफ ऑफ एक्स टू से, और एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू किससे ग्रेटर आएगी, एफ ऑफ एक्स थ्री से। तो जनरली मैं ये लिख दूं, अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो तो एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू जो होती है वो लेस देन इक्वल आती है एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 से, राइट। तो डिक्रीजिंग हो गया।
अब ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, जब प्लस का हो जाएगा माइनस का हो गया तो एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई आ गया। अब ये आंसर ग्रेटर देन जीरो आएगा, इसका मतलब इस वाली टर्म के गिर्द एब्सोल्यूट वैल्यू लगाने की अब कोई ज़रूरत है नहीं रही, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लगाई। फिर समेशन अप्लाई कर दिया सब पे वन बाय वन, जब वन अप्लाई होगा तो एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स वन, वही बात ये सारे करते रहेंगे इसी तरह, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच जाएगी, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स बच गया। अगेन ये कांस्टेंट नंबर आ गया, इसकी सुप लगाने की ज़रूरत है नहीं है, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ गया, क्योंकि एक्स नॉट क्या ए है, एफ एक्स एन क्या है बी है, ये फाइनाइट नंबर आ गया। तो जो गिवन फंक्शन था वो क्या प्रूव हो गया, बॉन्डेड वेरिएशन इन द इंटरवल ए टू बी, राइट। तो इसका मतलब कोई भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा तो भी क्या होगा, फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, बॉन्डेड वेरिएशन होगा अंडर दैट क्लोज इंटरवल। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। जब मेरे पास नेक्स्ट एक क्लास है अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस हो किसी क्लोज इंटरवल पे, राइट, और वो फंक्शन क्या हो, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, और डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, बॉन्डेड होना चाहिए किसी इंटरवल में ए टू बी में, तो फंक्शन भी क्या होगा लाजमी बॉन्डेड वेरिएशन होगा, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, कोई भी टैग पार्टीशन डिफाइन की है। पार्टीशन कैसे है, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स, कैसे पार्टीशन डिफाइन है, एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स एन, और टैग पार्टीशन से कोई पॉइंट लिया जैसे T1, और टैग पार्टीशन तो आप लोगों ने हम लोगों ने लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से इसके बारे में डिस्कशन कर ली हुई थी जब हम लोगों ने रीमन सम पढ़ाया था। एक्स नॉट एक्स वन, इसके अंदर से कोई पॉइंट लेंगे इंटरवल के अंदर से, इसको टैग पार्टीशन कहते थे T1 से, तो ये टैग पार्टीशन डिफाइन है, राइट। तो मीन वैल्यू थ्योरम मैं यूज़ कर रहा हूँ। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, वो यही कहता है कि फॉर एग्जांपल अब मैं सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम किस में यूज़ कर रहा हूँ, इंटरवल एक्स नॉट टू एक्स वन पे। क्या कहता था, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, ये तो गिवन है। दूसरी बात क्या थी, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, ये भी गिवन है, क्योंकि आपने स्टेटमेंट थ्योरम के स्टेटमेंट में पढ़ा है कि गिवन फंक्शन क्या होगा, लाजमी कंटिन्यूस होना चाहिए। और तीसरा क्या था, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो भी गिवन है। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा T1, राइट। मीन वैल्यू थ्योरम यही कहता है ना। मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लें। फंक्शन क्या होना चाहिए, पहली बात तो ये है कंटिन्यूस होना चाहिए उस इंटरवल पे। तो फंक्शन इस इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, पूरे ए टू बी पे है तो छोटे उसके जो सब इंटरवल है उस पर भी होगा, इस पे उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। तो सारी मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई है। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि मेरे पास एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, इसका नाम क्या दिया उसने T1, किस इंटरवल से, एक्स नॉट कॉमा एक्स वन इंटरवल से एग्जिस्ट करेगा T1, राइट। और वो T1 किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इसके बराबर आएगा एक्स वन माइनस एक्स नॉट एफ डैश ऑफ T1। बिल्कुल इस तरह जैसे हम लोगों ने एक्स नॉट एक्स वन तक मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया, इस तरह हम लोग एक्स वन टू एक्स टू x2 to x3 so on xn minus 1 to xn तक के तमाम सब इंटरवल्स पे वन बाय वन गिवन फंक्शन में क्या अप्लाई कर देंगे, मीन वैल्यू थ्योरम। जब मैंने इस इंटरवल पे मीन वैल्यू थ्योरम लगाया x1 to x2 पे, राइट, तो ये आ गया। फिर इस तरह x2 to x3 तक, और फिर इस तरह सब लास्ट सब इंटरवल। तो हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे लिख देंगे कि एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई, कोई भी सब इंटरवल, जिस ये पॉइंट्स कौन से जो पार्टीशन के पॉइंट थे, एक्स आई और एक्स आई माइनस वन कौन से पॉइंट्स हैं, पार्टीशन के पॉइंट्स हैं। और कोई भी हमारे पास सब इंटरवल जो होगा उस गिवन इंटरवल का, तो उस पर जो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगा तो वो ऐसे अप्लाई होगा, राइट। अब इस मीन वैल्यू थ्योरम पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया, दोनों तरफ समेशन अप्लाई कर दिया, समेशन सॉरी नहीं, हम लोगों ने क्या अप्लाई कर दिया, इसकी
एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली दोनों तरफ। जब मैंने दोनों तरफ इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में है। जब ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो हमें पता है कि प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट वैल्यू को अलग अलग करके लिखा जा सकता है। तो इन तक बात सबको समझ आ गई है, राइट। तो मैंने दोनों तरफ अब क्या ले लिया है, जब ये हर एक इक्वल है तो समीशन भी क्या होगी, आपस में इक्वल आएंगे। अब इसको हम लोग एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि समीशन इक्वल, मतलब इसके कहने का क्या है, मैंने जो पीछे भी डिफाइन किया था x0 to x1 तक, और ये जितने भी इंटरवल्स हैं सबको क्या कर लूँ मैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर लूँ, राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर लूँ। लेकिन सबसे पहले मैं इनकी क्या ले लूँ, हर एक की 1 बाय 1 एब्सोल्यूट वैल्यू। हर एक की 1 बाय 1 एब्सोल्यूट पहले वैल्यू ले लें, क्या पर इक्वल है तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हर एक की एब्सोल्यूट वैल्यू लेके इन तमाम इक्वेशंस को आपस में क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। पीछे वाली x0 to x1 और ये सारी के सारी जब ऐड करूंगा और तो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी, राइट साइड में ऐड हो जाएगी, तो एग्जैक्टली ये समीशन वाली फॉर्म बन जाएगी मेरे पास, राइट। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। जब ये एग्जैक्टली समीशन वाली फॉर्म होगी है, अब मुझे पता है कि एफ डैश क्या है, बॉन्डेड है। अगर एफ डैश बॉन्डेड है इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसके डेरिवेटिव का आंसर होगा पूरे इंटरवल में वो किसी खास नंबर से क्या होगा, कम होगा। जब पूरे इंटरवल में किसी खास नंबर से कम होगा तो इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट लेंगे जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं टी आई, उस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव उस नंबर से क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि गिवन है कि डेरिवेटिव क्या है, बॉन्डेड है, राइट। तो इसलिए इसका डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे, और वो पॉइंट किसी इंटरवल से है, ए टू बी इंटरवल से है, उसकी वैल्यू एक खास नंबर से क्या आएगी, कम आएगी। उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, m से। तो अब मैं इस वाली टर्म की जगह क्या पुट कर दूंगा, m। जब छोटा नंबर उठा के बड़ा नंबर पुट करूंगा तो एग्जैक्टली ये वाली जो इक्वेशन की साइड होगी ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ग्रेटर एंड इक्वल हो जाएगी। तो ये मेरे वाली साइड ग्रेटर एंड इक्वल आ गई। अब मुझे पता है, ये तो मुझे बात पार्टीशन में क्लियर थी, जब हम लोग पार्टीशन डिफाइन करते हैं हम लोग डिफाइन ये करते हैं कि जो x0 होगा वो किससे लेस होगा, x1 से। x1 स्ट्रिक्टली लेस होगा किससे, x2 से। इसका मतलब क्या हुआ, x1 में से x0 में माइनस भी कर दूंगा तो जो x1 माइनस x0 आएगा, x1 माइनस x0 आएगा, इसका आंसर क्या आना है, ग्रेटर देन 0। इस तरह x2 माइनस x1 का आंसर भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। इसलिए इनके गिर्द एब्सोल्यूट वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब समीशन अप्लाई कर दिया। वैसे ही जब मैंने समीशन अप्लाई कर दी है, अगेन वही वाली बात, x1 x1 से कट गया, x2 x2 से, राइट। तो क्या बचेगा, सिर्फ लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म। तो xn माइनस x0 बच गया। xn माइनस x0 ये क्या है मेरे पास, b माइनस a है। तो मैंने दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दिया, सुप। जब मैंने दोनों तरफ सुप अप्लाई किया है, सुप मतलब सुप्रीमम अप्लाई कर दी है, तो ये एक स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर की सुप्रीमम वही आएगी ना, वही नंबर आएगा, दोबारा बताते खुद। और ये नंबर क्या होगा, कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आएगा, राइट। और ये इस तरफ आपके सामने जो ये रिप्रेजेंट हो रहा है सारे का सारा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल वेरिएशन उस फंक्शन की किस इंटरवल में, ए टू बी इंटरवल में। और वो क्या आ गई, ये टोटल वेरिएशन लेस आ गई इस नंबर से, और ये नंबर क्या है, फाइनाइट। अगर बड़ा नंबर फाइनाइट है तो छोटा ऑटोमेटिकली क्या होगा, फाइनाइट होगा। इसका मतलब टोटल वेरिएशन क्या होगी, फाइनाइट होगी। तो इसका मतलब जो फंक्शन हो गया वो क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन हो गया अंडर दैट इंटरवल। तो हम लोगों ने ये एक और जनरल क्लास को लेके, कैसी क्लास ली कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस हो, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और बाउंडेड हो, तो वो भी लाजमी तौर पे बाउंडेड वेरिएशन होता है फंक्शन अंडर दैट इंटरवल। अच्छा, ये जो अभी हम लोग ने जनरल क्लास के रिजल्ट्स पढ़े हैं, ये हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करेंगे जब हमारे पास गिवन फंक्शन आएगा और कहेगा प्रूव करें कि फंक्शन फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है इस इंटरवल में, तो बताएं क्या ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है अंडर दैट इंटरवल के नहीं है। तो इसको मैं बाय डेफिनेशन चेक नहीं करने बैठ जाऊंगा। हमारे पास जो अभी हम लोगों ने रिजल्ट्स पढ़े हैं हम लोग उनको अप्लाई करेंगे। कैसे, बाय डेफिनेशन भी ट्रू होंगे, लेकिन जो हम लोगों ने रिजल्ट्स पढ़े हम लोग उनको अप्लाई करेंगे। कैसे, मैं सबसे पहले
देखता हूँ मैं पहला रिजल्ट अप्लाई करता हूँ साइन एक्स 0 to 2 पाई इंटरवल में, तो मुझे पता है साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, राइट। तो साइन एक्स ना इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, इसका मतलब पहले दो रिजल्ट अप्लाई नहीं होते, लेकिन तीसरा रिजल्ट जरूर अप्लाई होता है। कैसे? क्योंकि फंक्शन साइन एक्स क्या होता है मुझे पता है, कंटिन्यूस होता है, पूरी डोमेन में कंटिन्यूस है, तो 0 से 2 पाई तक के इंटरवल में भी कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, cos x। इसका मतलब फंक्शन का क्या एग्जिस्ट करता है, डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल पे। और cos x आपको पता है अंडर दैट इंटरवल 0 to 2 पाई, जब मैं cos x का ग्राफ ड्रा करूंगा तो cos x का ग्राफ लाइक ऐसे होता है। और आपको पता है cos x क्या होता है, हमेशा बाउंडेड फंक्शन है, इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आती है, लेस देन एंड इक्वल टू किससे आती है, हमेशा 1 से आती है। तो क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, और डेरिवेटिव इस इंटरवल में क्या है, बाउंडेड भी है। तो हम लोगों ने अभी एक थ्योरम पढ़ा था लास्ट कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, और जो उसका डेरिवेटिव वो क्या हो, बाउंडेड हो, तो फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा। तो वो थ्योरम अप्लाई करने के बाद हम लोग डायरेक्ट कह देंगे कि फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड वेरिएशन हो गया अंडर दैट इंटरवल। अब बिल्कुल इसी तरह ये मैंने भी एग्जांपल थोड़ी देर पहले बाय डेफिनेशन सोल्व की है, लेकिन अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, हमेशा पूरे इंटरवल पे क्या आता है, 1 आता है। 1 आता है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो मुझे पता है वो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग का मतलब फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अगर कोई फंक्शन है तो वो इस इंटरवल में क्या आ गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो मुझे इसको बाय डेफिनेशन प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर दूंगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है अंडर दैट इंटरवल, दैट्स व्हाई गिवन फंक्शन लाजमी क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा। मुझे इसको बाय डेफिनेशन डिटेल के साथ सारा प्रूव करने की जरूरत है नहीं है। इस तरह हम लोग जो अभी क्लास एनल मैंने आपको बता रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हम लोग इस तरह यूज करते हैं कि हम लोग बाय डेफिनेशन नहीं देखते, फिर हम लोग जो जो रिजल्ट्स बनते हैं उन तरह के फंक्शन में वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं और डायरेक्ट कह देते हैं अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो बाउंडेड वेरिएशन हो जाता है। हाँ, अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना करे तो बाउंडेड वेरिएशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह हम लोग एक और चीज प्रूव करने लगे, कोई भी फंक्शन जो होगा अगर वो बाउंडेड होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा, तो फंक्शन लाजमी तौर पे क्या होगा, उस इंटरवल में बाउंडेड होगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन बिलोंग करता है बी वी अंडर दैट इंटरवल, कौन सा इंटरवल, जो ए टू बी डिफाइन होगा, राइट, तो वो फंक्शन लाजमी तौर पे क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो हमने ये चीज प्रूव करने के लिए क्या किया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कर लिया। एफ ऑफ बी क्या एक्स एन है, एफ ऑफ ए क्या एक्स नोट है, तो मैंने एक ही नंबर एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन माइनस भी कर दिया, ऐड भी कर दिया। इस तरह सारे नंबर एक ऐड भी करता रहा और सब्ट्रैक्ट भी करता रहा। फिर मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स एन और एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन को इकट्ठा कर लिया, एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस टू को, इस तरह एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स नॉट को, राइट। तो ये सारे सम हो रहे थे, और सम में जब एब्सोल्यूट वैल्यू अलग अलग की जाती है तो आपने ये रिजल्ट पढ़ा था कि एक्स प्लस वाई की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस एंड इक्वल टू होगी एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस वाई एब्सोल्यूट वैल्यू। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये रिजल्ट लगाया। ये समझ लो एक ए पॉइंट था, ये दूसरा, एंड इसी तरह सिमिलरली सारे के सारे अप्लाई कर दिए गए। तो ये लेस एंड इक्वल आ गया इस वाले की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस सॉन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इनका समेशन ले लिया मैंने, क्योंकि सम हो रहा है सारे का सारा। अब मैं दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दूंगा, सुप अप्लाई कर दूंगा, राइट। तो जब मैं दोनों तरफ सुप अप्लाई करूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ रही है दोनों तरफ सुप, और एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, मेरे पास टोटल वेरिएशन आ जाएगी, राइट। और ये मेरे पास सुप का एक स्केलर नंबर है, और स्केलर नंबर मुझे
सुप लेने की ज़रूरत नहीं होती, राइट। तो क्या आ गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट। तो ये लेस आ गए टोटल वेरिएशन से, और टोटल वेरिएशन यहाँ पे फाइनाइट है, क्यों, क्योंकि मेरे पास गिवन फंक्शन क्या है, बाउंडेड वेरिएशन से है। अगर ये फाइनाइट है, इसका मतलब जो टोटल जो वेरिएशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है एफ ऑफ एक्स ए का मतलब क्या होगा, जहाँ से इंटरवल शुरू हो रहा है ए वो पॉइंट है, जहाँ पे इंटरवल खत्म हो रहा है वो पॉइंट क्या है, बी है। मैंने दोनों एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लेके डिफरेंस निकाला, तो जो उसका सुप था वो लेस आ गया किसी फाइनाइट नंबर से। इसका मतलब क्या हुआ, जो गिवन फंक्शन था वो क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, राइट। वो ये मेरे पास प्रूव हो गया कि कोई भी फंक्शन अगर बाउंडेड वेरिएशन होगा तो वो फंक्शन लाजमी तौर पे क्या होगा, बाउंडेड होगा। ये कुछ नोट कर लें कि कन्वर्स जो भी थ्योरम किया इसका ट्रू नहीं है। कन्वर्स का मतलब क्या होगा, कोई मेरे पास फंक्शन बाउंडेड है इंटरवल में तो वो बाउंडेड वेरिएशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हाँ, अगर कोई फंक्शन बाउंडेड नहीं होगा तो वो कभी भी फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन भी नहीं होगा। तो एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है, अगर मैंने किसी फंक्शन को प्रूव करना हो कि वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं है तो मैं ये प्रूव कर दूं कि वो बाउंडेड नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, तो मैंने प्रूव कर दिया है कि फंक्शन कभी भी क्या नहीं होगा, बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया है, वन ओवर एक्स माइनस वन और ज़ीरो दिया गया है, कब, जब x क्या नहीं होगा, वन नहीं होगा, और जब x वन होगा तब फंक्शन के लिए क्या दी गई है मेरे पास, ज़ीरो दी गई है, राइट। तो मैंने चेक करना है इंटरवल 0 to 2 तक फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है कि नहीं है। तो कभी भी फंक्शन इस इंटरवल में बाउंडेड वेरिएशन है नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, अनबाउंडेड होती है, क्योंकि ये वन पे क्या बनाता है, वर्टिकल एसिम्पटोड बनाता है और इसकी लाई ग्राफ ऐसा होता है, राइट। तो ये फंक्शन क्या है, अनबाउंडेड है। तो फंक्शन अनबाउंडेड है तो कभी भी फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है नहीं हो सकता। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त रिजल्ट है। जब मैंने किसी फंक्शन को प्रूव करना हो कि वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं है तो हम लोग उसको प्रूव कर दें कि वो बाउंडेड नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किसी भी दो बाउंडेड फंक्शंस को सम भी बाउंडेड फंक्शन होता है कि नहीं होता, मतलब इसके हम लोगों ने एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाएंगे, देखेंगे कि होती है कि नहीं होती। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे। जी बहुत शुक्रिया।